जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री कृष्ण शरणम मम। वल्लभ पीतम कृत उपवीतम करनवनीतम विबुधवरम भजनंद कुमारम सर्वसुखसारम तत्व विचारम ब्रह्म परम। कार्तिक मास महात्म्य का 27वां अध्याय। श्री कृष्ण भगवान बोले, यम की आज्ञा से धनेश्वर को बुलाया गया। उसे सभी नरक दिखाए गए। तब यम ने कहा, हे धनेश्वर, इन नरकों को देखो। तप्त वालुक घोर नरक है। यहाँ पापियों के शरीर को जलाया जाता है। जो अतिथि का निरादर करते हैं, गुरु का, अग्नि का, गो, वेद, क्षत्रिय आदि का अनादर करते हैं, वे यहाँ घोर यातनाएं पाकर चिल्ला रहे हैं। अंधता मिस्र दूसरा नरक है। यहाँ सुई की नोक जैसे मुख वाले कीड़े मनुष्यों का मांस नोचते हैं। तीसरा क्रकच नरक है। यहाँ पर पापियों को आरे से चीरा जाता है। यहाँ प्रियजनों का वियोग कराने वाले प्राणी पीड़ा पाकर चित्कारे कर रहे हैं। चौथा नरक अर्घलाख्य है। यहाँ पापी जनों को फांसी के फंदे से लटकाकर यातना दी जाती है। पांचवा नरक कूटशामली है। यहाँ अंगार के समान कांटे हैं, जिसमें फंसकर प्राणी घोर यंत्रणा पाता है। स्त्री से भोग द्वेष पर धन रहने वाले पापी यहाँ पीड़ा पाकर चिल्ला रहे हैं। छठा नरक रक्तपूय है। यहाँ कुंडों में पीप व रक्त भरा है। यहाँ पर अभक्ष्य खाने वाले, परनिंदक, चुगली करने वाले पापियों को उल्टा लटकाकर यह सब भक्षण करना होता है। सातवां नरक कुंभीपाक है। यहाँ विभिन्न प्रकार के तेल खौलते कढ़ावों में भरे जाते हैं। इन कढ़ावों में पापी जनों को डाला जाता है। जलने से जो पीड़ा होती है, उस कारण से वे चिल्लाते हैं। हे धनेश्वर, इन नरकों में सभी प्रकार के पापी आकर सहस्त्रों वर्षों तक अपने पापों की सजा पाते हैं। पापों के भी दो भेद है, गीला और सूखा। कामना रहित पाप सूखा कहलाता है और कामना से किया गया पाप गीला होता है। कुल 84 तरह के नरक हैं। 7 प्रकार के महायातक होते हैं। क्योंकि तुम्हारा कार्तिक व्रत करने वालों से साथ रहा है, इस कारण तुम्हारे पाप स्वतः ही नष्ट हो गए हैं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे प्रिय, नरकों को दिखाकर यम ने धनेश्वर को विष्णु लोक भेज दिया, जहाँ वह धन्ययक्ष नाम से कुबेर का प्रिय अनुचर हुआ। उसके नाम पर विश्वामित्र जी ने अयोध्या जी में एक तीर्थ बनवा दिया। इस तीर्थ को सेवन करने वाला प्राणी अपने पापों को नष्ट करके सद्गति को प्राप्त होता है। कार्तिक के ठाकुर राधा दामोदर भगवान की जय हो। कार्तिक मास महात्म्य का 27वां अध्याय पूर्ण।